आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुट गया है। सोमवार से ही वोटर आईडी से आधार नंबर जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान मध्य प्रदेश में 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलाया जाएगा। आइए सुनते हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने क्या कहा। भी मैं बोलना रह गया कि मतलब ये भी ध्यान रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि आधार नंबर जो एकत्रित करेंगे लोगों से, तो उसकी जो आधार डेटा की जो गोपनीयता है, जो उसकी निजता है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। बीएलओ उसको जब एक बार एंट्री कर लेगा तो उस 12 डिजिट में से आखिरी 4 डिजिट ही दिखेंगे। शुरू के जो 8 डिजिट हैं उसको मास्क कर देगा, या तो उसको मिटा बने वो क्रॉस कर देगा या उस पर कुछ चिपका देगा। मतलब व्यक्ति के आधार डेटा की गोपनीयता का भी, उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बाजाबता उसमें व्यवस्था है कि तहसील में जब वो फॉर्म रखे जाएंगे एंट्री के बाद, तो उसको डबल लॉक में रखा जाएगा। जैसे अपन मतपत्र या मतपेटियां रखते हैं, उस तरह की सुरक्षा इसके साथ रखी जाएगी कि आधार डेटा जो इकट्ठा हुआ है वो यहाँ वहाँ मतलब उसका ये ना हो। एक कराओ ना किसी का, इनका करा दो। ये कार्रवाई कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में इसे किसी एक राज्य से जोड़ने का तो वो मैंने स्वैच्छिक पहले ही कहा, स्वैच्छिक। हाँ, नहीं, ऑनलाइन वोटिंग करने की प्रक्रिया पे विचार तो चल ही रहा है। आधार लिंक करने से एक तो फायदा ये है कि आपकी जो एंट्रीज है उसका सत्यापन हो जाता है आपका आधार कार्ड से, और जो मल्टीपल एंट्रीज होती हैं उसको रोकने में मदद देती है। आप भी जानते हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ और मैं आपसे, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एक चीज़ और है जो मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं। जो हर साल एक SSR होता है, संक्षिप्त पुनरीक्षण कहते हैं, जो मैं कह रहा था कि साल में एक बार काफ़ी इंटेंसिव एक्सरसाइज होती है। तो इस वर्ष की जो SSR है, जो पुनरीक्षण की कार्रवाई होनी है, उसकी डिटेल्स, उसका प्रोग्राम जारी हो गया है। हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसको अपन कहते हैं कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा 9 नवंबर को, ड्राफ्ट लिस्ट का। और 8 दिसंबर तक जो व्यक्ति अपना नाम जुड़वाना चाहता है या किसी पे कोई आपत्ति भी करते हैं लोग कि इनकी मृत्यु हो गई है या गांव छोड़ के चले गए हैं, तो दावे और आपत्ति जो हैं वो आपके 8 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद उसका निराकरण होगा और फाइनल जो मतदाता सूची है 1/1/23 की स्थिति में, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जो फाइनल मतदाता सूची है उसका प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा। तो 5 जनवरी 2023 को एक मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होगी, जिसमें 1/1/2023 तक जो लोग 18 साल के हैं या 1/1/23 की स्थिति में वो जारी की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नाम तो सतत जोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो चलती रहेगी और लोगों के नाम जुड़ते रहेंगे। देखिए, वो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव हुए थे। मैं स्पष्ट कर दूं, पुनरीक्षण में इस बात, जो हम लोग पुनरीक्षण की बात में कर रहा था, प्रेस नोट भी शायद एक थोड़ा सा उससे आसानी हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोगों के कोई हैगा भी ये लोग, अगर आप चले गए सर। देखिए, जितने लोगों, एक तो मैंने कहा स्वैच्छिक है, बट फिर भी एक पूरी व्यवस्था है जिससे ज्ञात होगा कि किस क्षेत्र में कितने मतदाताओं में से कितने मतदाताओं का नाम, आधार नंबर हम प्राप्त कर पाए। तो उससे बीएलओ की परफॉर्मेंस भी पता चलती है, या उसमें से ऑनलाइन कितना हुआ, बीएलओ के माध्यम से कितना हुआ। तो बीएलओ पे नियंत्रण कह लें या मॉनिटरिंग कह लें, वो हम लोग करेंगे। नहीं होगा, जब मान लो आप मेरा आधार नंबर डालोगे, आपका वोटर आईडी कार्ड पे आपका नाम है और आधार मेरा डालोगे तो मेरा नाम आएगा, तो मिसमैच आएगा, तो लिंक ही नहीं होगा। पर्पस ही यही है। आधार नंबर अगर आप मेरा डालते हैं तो उसके आधार डिटेल्स आएंगे, मेरा नाम आएगा।
वोटर आईडी पे आपका नाम होगा, दोनों जुड़ ही नहीं सकते आपस में। कार्ड बनते हैं वो बीएलओ के माध्यम से उसके घर पे दिलवाते थे, अभी तक ये व्यवस्था है। लेकिन अब ये व्यवस्था हो गई है कि वोटर आईडी कार्ड, हम लोगों ने डाक विभाग से अनुबंध किया है, वोटर आईडी कार्ड अब डाक से आपके एड्रेस पे जाएगा। जो एड्रेस आप देते हैं, जैसे पासपोर्ट जाता है, जैसे आपका एटीएम कार्ड जाता है, उसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से व्यक्ति के निवास स्थान तक जाएगा। ये भी एक नई चीज आरंभ करी है। अब जितने कार्ड बनेंगे नए बच्चों के या जिसके भी बनते हैं वो इसी रूप में जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड भी चेंज हुआ है, आपको यहाँ बैठाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, एक परिवार के लोगों का नाम मतदाता सूची में एक ही स्थान पर रहे, परिवार दो हिस्सों में बटे नहीं, और जहां वो निवास कर रहा है उसका मतदान केंद्र वहीं हो। ऐसा न हो कि परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 2 आदमी का मतदान केंद्र इस गांव में है, 3 आदमी का दूसरे गांव में है। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैडम उन्होंने बताया, उसी में मैं कह रहा हूँ, इसका विशेष ध्यान रखें। और कोई किसी का कार्ड भी चेंज हुआ है, वोटर आईडी कार्ड में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए हैं। अब जो नए कार्ड बनेंगे उसमें होलोग्राम होगा, उसमें घोस्ट इमेज होगी, तो ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स के साथ वोटर आईडी कार्ड बनेंगे, डाक से भेजे जाएंगे। और जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, पुराने कार्ड भी वैलिड, ऐसा नहीं कि पुराने कार्ड इनवैलिड हो जाएंगे, लेकिन नए कार्ड भी जो बन रहे हैं आप बनवा सकते हो, उसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, फ्री होंगे। हाँ, क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।